एक लड़की ने नाटक किया कि वह ठोकर खाकर गिर गई और उस लड़के पर गिर पड़ी जिसे वह पसंद करती थी। उसके बाल लड़के की शर्ट के बटन में उलझ गए, इसलिए उसने बटन को दांतों से पकड़कर खोल दिया। फिर उसने बटन उसे वापस दे दिया और तुरंत मुड़कर चली गई। सच में लड़के की उसमें दिलचस्पी होने लगी। अगले दिन वे फिर मिले। लड़की ने जानबूझकर उसके सामने अपनी किताबें गिरा दी और उससे उन्हें उठाने के लिए कहा। लड़का झुककर किताबें उठाने लगा। वह लड़की के बारे में जिज्ञासु था क्योंकि उसने उसे पहले कभी स्कूल में नहीं देखा था। लड़की ने बताया कि वह नई ट्रांसफर स्टूडेंट है और फिर अपने सहपाठियों के साथ चली गई। लड़के की दिलचस्पी उसमें और बढ़ती गई। लड़की के सहपाठियों ने उसे उस लड़के से दूर रहने की सलाह दी। दरअसल लड़का एक अमीर परिवार से था। वह पूरे दिन पढ़ाई छोड़ देता था और कोई खास काम नहीं करता था। सहपाठियों को लगता था कि वह लड़की की पढ़ाई खराब कर देगा, लेकिन लड़की ऐसा नहीं सोचती थी। स्कूल के बाद बाहर बारिश शुरू हो गई। लड़की ने सुपरमार्केट में लड़के को देखा तो उसने जानबूझकर अपनी छतरी बाहर छोड़ दी और अंदर भाग गई। फिर उसने उसके सामने ही सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया। जब वह सुपरमार्केट से बाहर निकलने लगी तो लड़के ने उसे अपनी छतरी दे दी। इसके बाद उसने अपनी टोपी पहनी और अकेले चला गया। लड़की तुरंत उसके पीछे दौड़ी और दोनों एक ही छतरी के नीचे घर की ओर चलने लगे। लड़के ने उसे उसके दरवाजे तक छोड़ा। जाने से पहले उसने छतरी उसे दे दी। अगले दिन लड़की स्कूल जाने ही वाली थी कि उसने देखा एक आकर्षक लड़की उस लड़के से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन लड़के ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा आकर्षक लड़कियां पसंद नहीं है। वह लड़की गुस्से में चली गई। लड़का मुड़ा और उसने उस लड़की को देखा। लड़की ने जानबूझकर अपनी सिगरेट गिरा दी। लड़के को शक हुआ कि शायद उसे सिगरेट पीना भी नहीं आता। लड़की ने पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने ही वाली थी कि लड़के ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर अपने मुंह में रख ली। उसी समय उसने देखा कि लड़की के दाहिने कान में एक हियरिंग एड लगा हुआ है। लड़की को लगा कि वह भी दूसरों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन लड़के ने सिर्फ इतना कहा, सिगरेट पीने से तुम बदसूरत लगोगी, अब इन्हें मत खरीदना। ये कहकर वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन लड़की ने अचानक उससे पूछा कि क्या वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाने ले जाएगा। लड़का मान गया। उसने खुद उसके सिर पर हेलमेट पहनाया और कहा कि वह उसकी कमर को कसकर पकड़ ले। जब मोटरसाइकिल चली तो लड़की ने हवा को अपने कानों के पास तेजी से गुजरते हुए महसूस किया। उस पल उसे पूरी तरह आजादी महसूस हुई। जब वह छोटी थी तो एक कान से बाहरी होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी माँ ने उसे कभी सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे पियानो सीखने के लिए मजबूर किया। लड़की उस लड़के की आभारी थी क्योंकि उसने पहली बार उसे आजादी का एहसास कराया था। जब उनके सहपाठियों ने उन्हें साथ देखा तो वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि एक अच्छी छात्रा को एक बदनाम छात्र के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन लड़की ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने हेलमेट लड़के को वापस दिया और चली गई। लड़का उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और उनके अगले मिलने का इंतजार करने लगा।